हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। टाइम हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। ये हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं और आगे चल के हमको बहुत सारे टाइम की ज़रूरत होती है। फिर हमको याद आता है कि हमने पहले बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। डेली रूटीन में हम बहुत सारा टाइम खर्च कर देते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हैं। हमको ये पता नहीं चल पाता है कि हम कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना डेली टाइम वेस्ट कैसे बंद कर सकते हैं। अगर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको आज पता चल जाएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं और आपको टाइम कहाँ कहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले एनालाइज ऑफ द कंजप्शन ऑफ आवर टाइम। हम कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये आपको एनालाइज करना चाहिए। आप वीक में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आप सोशल मीडिया कितनी देर चला रहे हैं, इंस्टाग्राम कितनी देर चला रहे हैं, आप फेसबुक कितनी देर चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये आपको एनालाइज करना चाहिए। अगर आपने एनालाइज कर लिया तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको ये 90 डेज तक ट्राई करना है। डेफिनेटली 90 डेज के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपने टाइम को एनालाइज किया और वहां से क्या रिजल्ट्स मिले। सेकेंड आता है आपको शेड्यूल। बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, वो उनके पास एक शेड्यूल होता है, उनको डेली क्या क्या करना है। वो सारी चीज़ें हटा देते हैं अपनी लिस्ट से जो ज़रूरी नहीं है। आपको भी ये करना चाहिए। आप भी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप भी एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको डेली क्या क्या करना है। आपने एक पेपर कॉपी पेन आपने यूज़ किया है और उस पर लिखा है। अगर आप कॉपी पेन यूज़ नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, आप MS एक्सेल पर एक शीट बनाइए और उस शीट में आप लिखिए कि आपको कौन कौन से काम जरूरी हैं, कौन कौन से काम नहीं जरूरी हैं। जो काम नहीं जरूरी हैं वो आप सोने से पहले कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है वो आपको दिन में करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से काम जरूरी हैं। थर्ड आता है आपका जर्नल। ये एक टूल होता है जो अकाउंट में यूज होता है कि ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ से आए हैं, सारी डिटेल इसमें लिखी जाती है। तो अगर आप अपने टाइम का जर्नल बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। आपको पता चलेगा, आप अवेयर हो जाएंगे कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रोडक्टिव हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप एक बार जर्नल बनाइए कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आज नहीं करनी है कल करनी है। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे और यही सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाएगी। जर्नल आप जरूर बनाएं, एक बैलेंस शीट बनाएं, उस पर लिखें कि आपको डेली क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। जो चीज़ें जरूरी नहीं है वो बाद में आपको जब भी समय मिले आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ जर्नल आप बनाइए। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है तो आप कभी भी जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि आपकी लाइफ का पर्पज क्या है। आपको IAS बनना है, आपको IPS बनना है, या फिर बैंकिंग की जॉब करनी है, या फिर कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी लाइफ का पर्पज क्या है। जब आपको ये पर्पज मिल जाएगा आपकी जर्नी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। आपको सब पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, कहां पर टाइम वेस्ट करना है, कहां पर आपको टाइम स्पेंड करना है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं जरूरी हैं, ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में फॉलो अप करें। थैंक यू।